Assalamu alaikum. Today in this video we'll talk about Pakistan-Afghanistan relations और ये इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब ये वो टाइम चल रहा है जब पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अपने डिप्लोमेटिक टाइज़ को बेहतर बनाए और उनके साथ मल्टीपल एरियाज़ में कोऑपरेशन करे। ये हिस्ट्री तो हमें बताती है ऑलरेडी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशंस कुछ बिटर रहे हैं। हमारे ताल्लुकात में एक कभी ट्रस्ट नहीं आ पाया और ख़ास तौर पर अगर तालिबान टेक ओवर के बाद की बात की जाए तो अब पाकिस्तान को बिल्कुल अपनी अफ़गानिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी है उसको रीन्यू करना पड़ेगा क्योंकि इससे पहले अफ़गानिस्तान में एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट थी और प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी ऑलराइट। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट बनी है तालिबान की उसको पाकिस्तान परसीव करता है एज़ प्रो पाकिस्तानी तालिबान गवर्नमेंट ऑलराइट। तो अब ऑब्वियसली मुख्तलिफ एरिनाज़ में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं और ये वो टाइम है कि जब पाकिस्तान को अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को अफ़गानिस्तान के हवाले से रीन्यू करना पड़ेगा ऑलराइट। और वैसे भी अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का रोल हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट रहा है विद और विदाउट द यूएस प्रेजेंस इन द रीजन। इसके अलावा हम जानते हैं कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। अफ़गानिस्तान ने कभी भी दुरंद लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया ऑलराइट। अब ये हम जानते हैं कि दुरंद लाइन का एग्रीमेंट साइन किया गया था बिटवीन ब्रिटिश एंड दी लीडर ऑफ अफ़गानिस्तान एट दैट टाइम। सो इट वाज एन एग्रीमेंट मेड इन 1893। लेकिन ऑब्वियसली जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान बनता है और ये दुरंद लाइन शेयर करता है विद अफ़गानिस्तान तो जो अफ़गान लोग हैं वो इसको नहीं मानते एंड दे काइंड ऑफ हैव हॉस्टाइल सेंटिमेंट्स अगेंस्ट पाकिस्तान। और फिर यहीं से बॉर्डर डिस्प्यूट का ओरिजिन होता है बिटवीन बोथ द कंट्रीज़। और हम शुरू में ही इसकी मैनिफेस्टेशन इस शक्ल में देखते हैं कि जब पाकिस्तान बनता है तो जब यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान अप्लाई करता है अपनी मेंबरशिप के लिए तो सिर्फ एक कंट्री की जानिब से रिजेक्शन आती है एंड दैट इज़ अफ़गानिस्तान। इसके अलावा दे अफ़गान्स आल्सो हैव द आइडिया ऑफ पश्तूनिस्तान। ये पश्तूनिस्तान का जो आइडिया है ये बेस करता है ऑन दी पश्तून नेशनलिज़म, जिसमें ये बिलीफ रखा जाता है कि पश्तून्स को हर हाल में यूनाइटेड रहना चाहिए एंड जो भी ऑपरेसर्स हैं उनके अगेंस्ट फाइट करना चाहिए ऑलराइट। सो दैट्स वाई दैट्स वन आल्सो द वन रीज़न कि वाई दे डोंट एक्चुअली एक्सेप्ट दी दुरंद लाइन। सो इस रीज़न की वजह से भी एक एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट पाया जाता है अमंग दी अफ़गान पीपल। यहाँ पर अगर हम देखें कि तालिबान के अफ़गान टेक ओवर के बाद पाकिस्तान ने क्या पॉलिसी अडॉप्ट की टुवर्ड्स अफ़गानिस्तान, तो ये बात हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है कि जैसे ही यूएस और नेटो ट्रूप्स अफ़गानिस्तान की टेरिटरी को छोड़कर जाते हैं एंड तालिबान मुकम्मल तौर पर ऑक्यूपाई कर लेते हैं अफ़गानिस्तान, तो उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान को सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच के बजाय एक नेबरिंग कंट्री, एक रीजनल कंट्री के लेंस से देखा जाता है। और इस बात पर एम्फसाइज़ किया जाता है कि कंट्री में अफ़गानिस्तान में सस्टेनेबल पीस लाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटअप बनाया जाए, ह्यूमन राइट्स को इंश्योर किया जाए और साथ में जो वुमेन से रिलेटेड कंसर्न है उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनकी जॉब, उनकी स्टडीज़, उनकी एजुकेशन ऑलराइट, इस हवाले से जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के कंसर्न्स हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे पूरा उतरना होगा तालिबान गवर्नमेंट को, स्पेशली इफ़ दे वांट द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट ऑलराइट। और साथ ही जो सबसे मेजर कंसर्न था ग्लोबल लेवल पे दैट वाज के तालिबान को विद इन द कंट्री सिक्योरिटी को इंश्योर करना होगा और अब भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं तो उनको जड़ से ख़त्म करना होगा और ये अब नई हुकूमत यानी तालिबान गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, बिकॉज़ इन तमाम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करके ही एक सस्टेनेबल पीस
लाया जा सकता है इन अफ़गानिस्तान, और साथ ही जो रीजनल पीस है और स्टेबिलिटी है उसको भी इंश्योर किया जा सकता है। सो इस बात पे पाकिस्तान की जानिब से बहुत एम्फसाइज़ किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही तालिबान गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो हम जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में मोर देन 75% ऑफ द बजट ऑफ अफ़गान गवर्नमेंट was dependent upon the aid money given by USA, यूरोप एंड some other allies। लेकिन जैसे ही अफ़गानिस्तान में अशरफ गनी की गवर्नमेंट टॉपल हो जाती है एंड यूएस ट्रूप्स, नेटो ट्रूप्स अफ़गानिस्तान की टेरिटरी छोड़कर चले जाते हैं, तो इसी के साथ साथ अफ़गानिस्तान को तमाम जो एड है वो ख़त्म कर दी जाती है। नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो जो मोर देन और इट्स अराउंड 9.5 बिलियन डॉलर्स के करीब जो रिज़र्व्स थे अफ़गान स्टेट बैंक के, उनको फ्रीज़ कर दिया गया बाय अमेरिका। तो इस तरह हमने अफ़गान इकॉनमी को बहुत सफ़र होते हुए देखा। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह अफ़गानिस्तान में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म ले रहा था। ठीक है, तो ऑब्वियसली तमाम हालात को देखकर और अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद करने की हवाले से पाकिस्तान ने किस तरह 2 मेजर ओआईसी कॉन्फ्रेंसेस मुनक्कद की, ऑर्गेनाइज़ की, जिसमें ऑब्वियसली जो P5 कंट्रीज़ हैं उनको भी दावत दी गई और यूरोपियन ममालिक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी बुलाया गया। और इन्हीं कॉन्फ्रेंसेस में जो अफ़गानिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको भी दावत दी गई, और साथ ही इंटरनेशनल कम्युनिटी को बार बार ये याद दिलाया गया, ये एक उनसे रिक्वेस्ट की गई कि दे शुड नॉट अबंडन द पीपल ऑफ अफ़गानिस्तान, और साथ ही उनको जो ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक असिस्टेंस है वो स्टॉप नहीं करनी चाहिए जस्ट बिकॉज तालिबान हैव टेकन ओवर। सो इस तरह ओआईसी के थ्रू पाकिस्तान ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अरेंज की, और अपने पार्ट में जो पाकिस्तान ने किया अगर उसकी बात की जाए तो ऑलरेडी वी नो कि हमारे पास पाकिस्तान में ऑलरेडी 3 मिलियन के करीब अफ़गान रेफ्यूजीज़ रहते हैं। तो इट्स बेसिकली अ होम टू मोर देन 3 मिलियन रेफ्यूजीज़। और साथ ही पाकिस्तान ने प्लेज किया कि पाकिस्तान विल प्रोवाइड 5 बिलियन रुपीज़ इन सपोर्ट टू अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान ने तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात को लीवरेज करते हुए बार बार उनको ये याद दिलाया कि दे शुड डिलीवर ऑन द प्रोमिसेस दे हैव मेड टू द वर्ल्ड कम्युनिटी रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स, रिगार्डिंग वुमेन राइट्स, and of course regarding establishing an inclusive government, and most importantly not allowing any terrorist organization to operate from the territory or soil of Afghanistan against any country in the world। यहाँ पर बार बार पाकिस्तान की जानिब से ये तालिबान को एम्फसाइज़ किया गया, उन पर ज़ोर दिया गया कि दे शुड मेक एन ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट। इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनेगी तभी अफ़गानिस्तान में एक सस्टेनेबल पीस आ सकेगा और जो सिविल वॉर के रिस्क हैं वो ख़त्म हो पाएंगे। क्योंकि अगर हम अफ़गानिस्तान की एथनिसिटीज़ देखें तो हमें बात ये क्लियरली समझ में आती है कि वहाँ पर मेजर 4 एथनिसिटीज़, एथनिक ग्रुप्स मौजूद हैं, जिसमें प्रीडोमिनेंट जो ग्रुप है दैट इज़ पश्तून ग्रुप, जो कि दैट मेक्स अप अराउंड 46% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अफ़गानिस्तान। उसके बाद ताजिक्स हैं अराउंड 27%, एंड देन देयर इज़ हज़ारा ग्रुप जो कि है 17 to 18% ऑफ द पॉपुलेशन, एंड देन देयर आर उज़्बेक्स जो कि हैं तकरीबन 8% के करीब। ठीक है, लेकिन करंटली अगर हम अफ़गान कैबिनेट देखें तो यू नो कि मोस्ट ऑफ दैम आर पश्तून्स। अदर एथनिक ग्रुप्स हैव ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिप्रेजेंटेशन, जो कि ऑब्वियसली सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, जो कि तालिबान के प्रोमिसेस के अगेंस्ट है। एंड दिस इज़ वन रीज़न कि वाई इंटरनेशनल कम्युनिटी इज़ नॉट हैप्पी विद द करंट तालिबान सेटअप। इसके अलावा अगर तालिबान गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा ताल्लुक़ ख़ास तौर पे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, रीजनल कंट्रीज़ के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर बने, स्पेशली उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन एथनिक ग्रुप्स को भी पॉलिटिकल सेटअप का हिस्सा बनाया जाए। और
यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि मुख्तलिफ़ एथनिसिटीज़ को जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं वो अपने अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कैबिनेट में, अपने पॉलिटिकल सेटअप में उज़्बेक्स को भी शामिल करें ताकि वो उज़्बेकिस्तान के साथ कम्युनिकेट अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। उसी तरह आप अपने सेटअप में ताजिक्स को भी लाएँ और हज़ारा ग्रुप को भी लाएँ, ठीक है। क्योंकि हज़ारा ग्रुप को आप शामिल करोगे तो आप ईरान के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे डेवलप कर सकते हो। उसी तरह ताजिकिस्तान से आप अच्छे ताल्लुकात कायम कर सकते हो बाय मेकिंग ताजिक्स अ पार्ट ऑफ द अफ़गान कैबिनेट, ऑलराइट। लेकिन क्लियरली तालिबान गवर्नमेंट इज़ नॉट रेडी फॉर दैट। इसके अलावा हम जानते हैं कि टेररिज्म के हवाले से काफ़ी कंट्रीज़ के कंसर्न्स हैं जो कि ऑब्वियसली तालिबान गवर्नमेंट को एड्रेस करने होंगे। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अपने कुछ कंसर्न्स भी हैं और कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी के कंसर्न्स हैं। तो उन दोनों की बात करता है पाकिस्तान विद द तालिबान गवर्नमेंट कि दे शुड engage with the regional countries and try to eliminate any terrorist tendencies or terrorist groups that are still operating फ्रॉम द सॉइल ऑफ अफ़गानिस्तान, ठीक है। लाइक हम पाकिस्तान की बात करें तो आप अच्छे से जानते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अब भी बहुत इफ़ेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है। ये ग्रुप अभी पूरे तरीके से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व्ड है और तालिबान के टेक ओवर के बाद हमने ये देखा है कि काफ़ी मर्तबा हमारे सोल्जर्स पे अटैक किया जा चुका है, हमारे बहुत से सोल्जर्स को शहीद किया जा चुका है, ठीक है। तो अभी तक हमारा ये कंसर्न एड्रेस नहीं हुआ। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की है कि किसी तरह कोई सेटलमेंट लाई जाए, उनके साथ नेगोशिएशंस करके इस मामले को हल किया जाए ताकि टेररिज्म ख़त्म हो हमारे रीजन से। इसके अलावा हमने अपनी बॉर्डर फेंसिंग भी ऑलमोस्ट मुकम्मल कर ली है, इसके बावजूद वी आर नॉट बीइंग स्पेयर्ड। सो यहाँ पर तालिबान को इफ़ेक्टिवली अपना रोल प्ले करना होगा और सीरियसली पाकिस्तान के कंसर्न्स को एड्रेस करना होगा, तभी दोनों कंट्रीज़ के बीच में बेहतर ताल्लुकात बन सकते हैं। क्योंकि दिस इज़ अ फैक्ट कि एंटी पाकिस्तान ग्रुप्स जो कि अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं लाइक टीटीपी एंड बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स और दूसरे कुछ चंद ऑर्गेनाइजेशंस, ये हमेशा से की इरिटेंट्स रहे हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। तो जब तक इन मामलात को हल नहीं किया जाएगा तब तक वी कैन नॉट एक्सपेक्ट पीसफुल टाइज, ऑलराइट। अगर हम थोड़ा सा डेटा देखते हैं तो दिसंबर 2021 जस्ट इस एक मंथ की बात करते हैं तो टीटीपी ने तकरीबन 45 अटैक्स किए। तो इनमें से ज़्यादातर क्रॉस बॉर्डर अटैक्स थे, स्पेशली दी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर इन बलूचिस्तान एंड फाटा। सो एक तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि तालिबान लीडरशिप को इन्वॉल्व किया जाए ताकि वो टीटीपी को कर्ब करें, टीटीपी की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करें, क्योंकि दे शुड नॉट अलो एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू ऑपरेट ऑन द सॉइल ऑफ अफ़गानिस्तान एंड कंडक्ट क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स अटैक्स, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि तालिबान गवर्नमेंट को ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि दोनों कंट्रीज़ आपस में कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ और कोई वर्केबल सॉल्यूशन निकालें इस बात का कि दोनों ने मिलकर जॉइंटली मैनेज करना है बॉर्डर को, और जो भी एक्टिविटी हो या मूवमेंट हो अक्रॉस बॉर्डर्स उसको मैनेज करें। क्योंकि अगर हमने इलीगल ट्रेड को रोकना है और इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोकना है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों कंट्रीज़ कोऑर्डिनेशन में काम करें एंड जॉइंटली मैनेज करें बॉर्डर एक्टिविटीज़ को, ऑल राइट। सो यहाँ पर एक काम ये हो सकता है कि कि ये जो दुनिया में चेंज आ रहा है उसकी बेस जियो इकोनॉमिक्स है। तो यहाँ पर ये किया जा सकता है कि हम आपस में ट्रेड करें और बायलैटरल एक्टिविटीज़ को, टूरिज़म को, ट्रेड को फ़रोग़ दें, ठीक है। एक तरह से इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस क्रिएट करें। और इसी तरह ही हम देख सकते हैं कि ओवर द टाइम हमें लोगों के एटीट्यूड में चेंज नज़र आएगा। जो अफ़गानीज़ में एक एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट पाया जाता है उसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज
प्रोजेक्ट करें, ठीक है। और वो तब होगा जब हम आपस में ट्रेड एंड टूरिज़्म को बढ़ाएंगे, ठीक है। और साथ ही वैसे तो आप जानते हैं कि चाइना ने भी इस बात को ये ऑफ़र पेश की और पाकिस्तान ने भी इस ऑफ़र को वेलकम किया कि सी पैक के प्रोजेक्ट को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए और अफ़गानिस्तान के अंदर भी एक्सटेंड किया जाए इसको, ठीक है, ताकि मज़ीद जो रीजनल कनेक्टिविटी का गोल है उसको बेहतर तरीके से अचीव किया जा सके। क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू अगर रूट निकलता है अफ़गानिस्तान के अंदर से तो हमें एक डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा टू दी सेंट्रल एशियन स्टेट्स, और ये बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा तमाम कंट्रीज़ के लिए, रीजनल कंट्रीज़ के लिए। एक तरफ होंगे एनर्जी रिच कंट्रीज़ और दूसरी तरफ होंगे एनर्जी थर्स्टी कंट्रीज़, तो इस रीजनल कनेक्टिविटी से इन सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऑलराइट, इसी तरह अफ़गानिस्तान को भी डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट आएगी और अफ़गानिस्तान की दूसरी कंट्रीज़ के साथ एक किस्म की रीजनल इंटीग्रेशन होगी, ठीक है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगी। And obviously it will help us and other countries to establish better ties with अफ़गानिस्तान, क्योंकि सिर्फ सिक्योरिटी के एरिया में ही एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने की बात करना, दैट विल नॉट चेंज एनीथिंग बिटवीन द टू कंट्रीज़, सो वी बेटर फोकस ऑन अदर एरियाज़ टू। यहाँ पर ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें आपस में अच्छे वेल थॉट और एग्रीएबल वर्केबल एग्रीमेंट्स साइन करने होंगे ताकि हम उनको मटेरियलाइज़ कर पाएँ, ठीक है। लाइक हमने 2011 में अफ़गानिस्तान के साथ साइन किया था पाकिस्तान अफ़गानिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, लेकिन वो फेल हो गया, उसको हम मटेरियलाइज़ नहीं कर पाए। जबकि उसी टाइम में ही 2011 अक्टूबर में ही अफ़गानिस्तान ने इंडिया के साथ भी एक एग्रीमेंट साइन किया विच वाज कॉल्ड एज दी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया। तो इसने पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंसर्न्स को काफ़ी इन्हेंस कर दिया था। और मज़ीद हम देखें तो इवन इन 2013 अफ़गानिस्तान एंड ईरान दोनों ने आपस में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन हमारा जो एग्रीमेंट था उनके साथ दैट एक्चुअली फेल्ड। सो किसी भी हाई लेवल के एग्रीमेंट को साइन करने से पहले हमें कुछ ऐसे एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे जो कि हम दोनों कंट्रीज़ के लोगों को आपस में कनेक्ट करें, ठीक है। और सिक्योरिटी से हटकर एरियाज़ पर हम दोनों कंट्रीज़ को आपस में काम करना होगा, लाइक ट्रेड, ऑन वाटर सिक्योरिटी, ऑन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इन्वेस्टमेंट, टूरिज़म, रिलीजियस टूरिज़म, इन तमाम चीज़ों पे फोकस करके हम कहीं ना कहीं अपने ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि तालिबान गवर्नमेंट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, तो यहाँ पर सबसे पहले ज़रूरी है कि तालिबान गवर्नमेंट जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा करे, लाइक एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग इंश्योरिंग ह्यूमन राइट्स, वुमेन, काउंटर टेररिज्म अश्योरेंस, क्योंकि इसके बाद ही दुनिया इस बात को कंसीडर कर सकती है कि क्योंकि अब तालिबान ने अपने प्रोमिसेस को फुलफ़िल कर दिया है तो वी शुड रिकॉग्नाइज़ द गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक पाकिस्तान ओपनली किसी भी डोमेन में अफ़गानिस्तान के साथ काम नहीं कर सकता, और इसलिए तालिबान को ये बात समझने की ज़रूरत है कि वो आइसोलेशन में कभी भी प्रॉस्पर नहीं कर सकते, डेवलप नहीं कर सकते। सो बेहतर यही है कि वो अपने प्रॉमिसेस पूरे करें और सिक्योरिटी को इंश्योर करें, टेररिज़म को कर्ब करें, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और रीजनल कंट्रीज़ हैं उनके साथ मुख्तलिफ एरिनाज़ में कोऑपरेट करें और साथ ही ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए काम करें, एंड ऑब्वियसली दैट विल लीड टू रीजनल प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। यहाँ पर अगर हम थोड़ी बहुत पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच ट्रेड की बात करें तो हमें ये बात समझ में आती है कि जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर म्यूचुअल हॉस्टिलिटी की वजह से हम उसको पूरे तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए हैं। वैसे अगर आप इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड पोटेंशियल पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आई हैव गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, यू कैन चेक इट आउट। सो उसी तरह क्योंकि अफ़गानिस्तान भी हमारा नेबर है तो वो हमारा एक नेचुरल ट्रेडिंग पार्टनर भी बन सकता है। सो देयर इज़ अ नीड कि हम जो अपना एक्चुअल ट्रेड पोटेंशियल है उसको एक्सप्लॉइट करें, क्योंकि पिछले जो डेकेड्स गुजरे हैं उसमें दोनों के बीच बहुत कम ट्रेड हुआ है। लेकिन अगर हम देखें कि 2021 जब से तालिबान की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई है तो कहीं ना कहीं ट्रेड को हमने दोनों कंट्रीज़ के बीच बढ़ते हुए देखा है, ख़ास तौर पर दिस ईयर इन 2022 जबकि दोनों के बीच बहुत अच्छी खासी ट्रेड हमें बढ़ती हुई नज़र आई, लेकिन
वो ज़्यादा अफ़गानिस्तान के फेवर में थी। लाइक हमने देखा कि अफ़गान प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट की गई ऑफ वर्थ $700 मिलियन, जबकि यही ट्रेड तकरीबन थी $550 मिलियन इन 2021। सो इस साल ये ट्रेड काफ़ी बड़ी है एंड रीच्ड अप टू $700 मिलियन। उसके साथ ही हमारी अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड बढ़ी है, लेकिन अभी भी कंपैरेटिवली कम है। लेकिन वी हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स टू सेंट्रल एशिया। सो एज अ रिज़ल्ट हमने देखा कि तकरीबन 70% के करीब हमारी ट्रेड टू दी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ इंक्रीज़ हुई है, जो कि अब है $202 मिलियन फ्रॉम $118 मिलियन इन 2021। ऑल राइट, यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अगर हम अपने ट्रेड टाइज़ को मज़बूत कर लेते हैं तो इस तरह दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी हम अपने ताल्लुकात को बेहतर बना पाएंगे और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस क्रिएट करके म्यूचुअली फ्रूटफुल टाइज़ इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ऑल राइट, इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे रीजनल फ्रूटफुल प्रोजेक्ट्स ऐसे मौजूद हैं, एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं ऑलरेडी कंट्रीज़ के बीच, लेकिन उनको मटेरियलाइज नहीं किया जा सका बिकॉज ऑफ दी केओस एंड टेंशंस इन द रीजन। लेकिन अब वो मौका है कि हम इंडिपेंडेंटली अपने फैसले लें और उन प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हो गया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, या फिर जो टापी पाइपलाइन है, दैट इज़ तुर्कमानिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान इंडिया। उसके अलावा पैसा 1000 का जो प्रोजेक्ट है, तो इन पर हम मिलकर काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा फ़ायदा होगा तमाम कंट्रीज़ को। सो वी मस्ट ऑल फोकस ऑन रीजनल ट्रेड एंड कनेक्टिविटी करें। लेकिन अगर करंटली जो हालात हैं अफ़गानिस्तान में और किस तरह वुमेन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही, उनको गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा और साथ ही उनकी एजुकेशन में भी हर्डल्स डाले जा रहे हैं, तो ये सस्टेनेबल नहीं होगा। अगर यही हालात रहते हैं तो ओवर द टाइम हमें ये नज़र आएगा कि तालिबान गवर्नमेंट कम्प्लीटली सपोर्ट अपनी लूज़ कर जाएगी, अपनी पावर लूज़ कर जाएगी विद इन अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो इससे अगेन ख़दशा होगा सिविल वॉर का और इंस्टेबिलिटी का विद इन अफ़गानिस्तान, विच विल ऑल्सो ऑब्वियसली नॉट बी गुड फॉर अफ़गानिस्तान एंड ऑल्सो फॉर द नेबरिंग कंट्रीज़ एंड द रीजनल कंट्रीज़। और साथ ही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को अपने टाइज़ को बेहतर बनाने के लिए इस बात को समझना होगा कि जियोपॉलिटिक्स काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है दुनिया में। अब दुनिया काफ़ी हद तक जियो इकोनॉमिक्स पे फोकस करती है और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी म्यूचुअल हॉस्टिलिटीज़ को साइड पे रखते हुए अपने लोगों के लिए काम करें और अपनी इंटरनल चैलेंजेस को फेस करें और उन्हें हल करने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनल इश्यूज़ के साथ साथ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बहुत ज़्यादा इंटरनल चैलेंजेस भी फेस कर रहे हैं, लाइक इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी एंड threat from the terrorist organizations and vulnerability to climate change, poverty, lack of education, poor health system, poor educational system and obviously poor infrastructure, जो कि वाकई बहुत बड़ा हर्डल है in attracting the investment and the foreign direct investment। और वैसे भी जब आप ह्यूमन सिक्योरिटी को जब तक इंश्योर नहीं करेंगे तब तक ऑल दीज थ्रेट्स विल रिमेन। सो यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ को विलिंगनेस शो करनी पड़ेगी कि वो अपनी जो हिस्ट्री है या जो बेटर हिस्ट्री रही है इनकी आपस में, उसको भुलाकर आगे बढ़ें और नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करें। ऑल राइट, सो दिस वाज अ वीडियो अबाउट the Pakistan-Afghanistan relations. If you found this video helpful, so please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.